ने कहा था कि प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो चुका है और आज इन्होंने प्रॉमिस भी किया था आज वो पुराना अग्रेशन दिखेगा। अग्रेशन दिखाने की होड़ में सैम ने यहाँ पे ओपनिंग निकाली और वो ट्रेड भी मिला है मैड किंग्स को। वाइपर हाथ में शॉटगन है बट शैडो यहाँ पे नाप रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कितने खिलाड़ी मौजूद है बिफोर वो कमिट करें। शैडो ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं लेकिन बिल्कुल भी तैयार नहीं थे मैक्स क्यूज M4 के लिए। अपोलो ने बिल्कुल भी हील नहीं करा। ये ग्रेनेड दिस शुड वर्क आउट, दिस शुड काउंट, बट वाइपर स्विच करा इंस्टेंट, बैठे बगी के अंदर और अपने आप को सेफ बनाते हुए। पैकेज से सैम आए जरूर है स्मोक बचाते हुए लेकिन जेनेसिस ने थर्ड पार्टी कर दी है और ग्रेविटी वो फिनिश स्टील करता हुआ एक खिलाड़ी और बहुत ज्यादा लुफ्ट उठाएंगे। ऑब्वियसली ग्रेविटी इनके मन में खुराक है क्योंकि इसके अंदर आप देखिए तो सही अपने पुराने टीम के खिलाफ लड़ रहे हैं जहां पे देखा फिनिश फीड परखा और सही समझा। वाइपर वो भी हो चुके हैं डाउन एंड रेकनिंग, इनके सितारे वापस से गर्दिश में। हाँ वाइपर किसी भी सेकंड फिनिश हो सकते हैं। जो आपके बाकी खिलाड़ी हैं रेकनिंग के वो बचना तो चाह रहे हैं और इस समय वेयर हाउस के अंदर सरवाइव करना पड़ेगा। फिक्सेस लीजिए एक और एलिमिनेशन। जेनेसिस ऑलमोस्ट अपना बना सकते हैं। अपोलो उनके ऊपर रैंडम शॉट्स और वो फिनिश करना चाहते हैं वाइपर को। स्मोक के अंदर वाइपर आए और उन्होंने बोला ये लीजिए दैट्स अ फ्रैग डिलीवरी फॉर यू अपोलो। दूसरा फ्रैग मिला और ये भी पावर प्ले के अंदर, दैट्स अ गिफ्ट फॉर हिम। ये एक तोहफा था एंड जेनेसिस इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होंगे और खुश तो ट्रू रिपर्स भी नहीं होंगे। इंस्टेंटली हर्ष और कियोलमाओ को गवा दिया। कालान निकालेंगे वो फिनिशेस और अब बचे जेली और मोर्टी। पूरा दारमोदार इन दो खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर करता हुआ। पर अगर सर्कल की बात करें अभी भी शूटिंग रेंज के अराउंड ये सर्कल बना हुआ है। K9 सेंटर के लिए कंटेस्ट कर रही है और उनके ठीक बगल में हमें टीम आर्यन भी नजर आ रही है। लॉस एरमानोस इनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। शैडो अर्ली ऑन ओपन में पकड़े गए थे, उन्हें फिनिश ऑफ कर दिया गया था बट उसके बाद की जो रिकवरी थी वो लाजवाब। और देखिए लॉस एरमानोस अगर आप ओवरऑल पोजीशन पॉइंट्स की भी बात करें, फिनिशेस की बात करें, ओवरऑल स्टैंडिंग्स में भी एक अच्छे पायदान पे मौजूद है। कंट्रोल्ड, ये टीम कंट्रोल्ड अग्रेशन के साथ खेलती है। फिक्सेस दैट्स व्हाट आई लव अबाउट लॉस एरमानोस। और सर्कल का ये शिफ्ट टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पैरों में गया है सीधा। उन्होंने अभी तक सर्कल के अंदर कदम नहीं रखा था। द मूवमेंट पंक उस सेफ जोन के अंदर गए हैं, सेफ जोन उनके पास गया है। मेडल के पास सबसे अच्छा मौका ओमेगा, उन्हें अपनी टीम को इस गेम का सबसे बेहतरीन सर्कल मिल सकता है लेकिन ये सर्कल ये दूसरा स्टेज फाइट इनिशिएट करवा चुका है। पावर प्ले तो समाप्त होगा लेकिन आपके पावरफुल प्लेज नहीं। गॉट इन इस समय टीवीएस के साथ प्रॉब्लम। एक और नॉक, दूसरा निकालने की कोशिश, सक्सेसफुल ये खिलाड़ी। बिल्कुल और अभी देखिए जल्द से जल्द वो फर्स्ट एड भी लगाना है। ठीक सामने गॉडेक्स ये थोड़ी सी साहस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे बट अर्चित का वार आएगा और धीरे धीरे एक के बाद एक टीम एफएस वो लड़खड़ाती हुई नजर आई और पूरा बेजिम्मा बचा है उनके आखिरी खिलाड़ी पे। एफएस एक छोटी सी गलती और गोटे का प्रकोप देखने को मिला। ट्रंक्स की इनको जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही सुपर सायन है। रोमन बचा जरूर है खिलाड़ी, स्मोक फेंका है पेड़ के पीछे, अपनी पोजीशन रिवील नहीं करना चाहता। इन सब के बीच में रेकनिंग, क्या उनकी समाप्ति हो सकती है ये मैं जानना चाहूंगा। यस दैट्स द एंड फॉर टीम रेकनिंग। सबसे पहली टीम बनेगी लेकिन दूसरी टीम एफएस बन सकती है। फिक्सेस रोमन ये खिलाड़ी इस समय बचना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, ना सर्कल के अंदर ना प्लेयर्स के पास। टीम गॉड लाइक ही है। शुरुआत करी एडमिनो ने यश को गिरा के जस्ट थोड़ी देर पहले और अब शायद टीम एलिमिनेट हो सकती है। पंक का ये ग्रेनेड, ये हवाई हमला ग्रेविटी को नॉक करेगा। पिन पॉइंट परफेक्ट पंक। एब्सोल्युटली हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पता है जेनेसिस एक खिलाड़ी जब फिनिश हो चुका है और कप्तान साहब डाउन हुए हैं तो बचे हैं अब दो खिलाड़ी। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इस इरादे के साथ कि यहीं पे उन्हें फिनिश ऑफ किया जाए। हंटर्स अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं जहां पे जैप ये छिपे हैं स्मोक के इस चादर के ठीक पीछे, उन्हें भी भाप लिया गया है। एडमिनो वापस से अपने गॉड मिनो फॉर्म में आ चुके हैं, दो फिनिशेस निकाल चुके हैं और अब हंटर्स की बारी। देखते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक क्या उन्हें ढूंढ के निकाल पाती है या नहीं। हंटर्स अगर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक से एलिमिनेट होते तो बाउंटी भी जाएगी और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अपना बदला भी लेके जाएगी। लेकिन देखिए कितना दूर भागता हुआ ये खिलाड़ी मिनी मैप के ऊपर फंसा जरूर है और इस समय उनके ऊपर शॉट्स लिए जा रहे हैं लेकिन पंक
पीछे हटेंगे, देखना चाहते हैं कहां पर है प्लेयर। ग्रेविटी अभी तक फिनिश ऑफ नहीं हुए, आसपास एक टीम मौजूद है। अगर किसी और ने एलिमिनेशन इनका ले लिया तो बाउंटी कैंसिल हो सकता है शिवू। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा होता क्या, और एग्जैक्टली वही हो गया। थंडर ने ग्रेविटी को एलिमिनेट कर दिया, बाउंटी कैंसिल। और हंटर्स ने खुद को मॉली से एलिमिनेट कर दिया। तो नो मैटर व्हाट, यहाँ पर जेनेसिस बाउंटी देने को तैयार ही नहीं थी। स्मार्ट प्लेयर्स और स्मार्ट ऑप्शंस चूज करते हुए। बट चलिए, जेनेसिस का एलिमिनेशन, जो कि अपने आप को नंबर 1 पायदान के ऊपर धकेल सकते थे, जितने पॉइंट्स निकाले डेफिनेटली अभी भी लेके आ सकते हैं। लेकिन ये जो सर्कल बना है फिक्सेस, ये टेस्ट करेगा 1+K9 के उस स्क्वाड को कि कितना ज्यादा तत्पर तैयार है। एक बहुत बड़ा स्प्लिट है उनके पास। ऑल्सो मेडल के पास कंपाउंड्स का होल्ड, फाइट में नहीं आई अभी तक वो टीम। अभी के लिए मेटल स्पोर्ट्स काफी स्लो अप्रोच है, सेंटर टू सेंटर खेल रहे हैं। हमने देखा टर्मी और एमबॉट, ये दो युवा खिलाड़ी लाजवाब खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वेनम और स्काउट ये भी अगर फिनिशेस के तौर पे कंट्रीब्यूट करेंगे, मेडल स्पोर्ट्स अपने पुराने बैड बॉय अंदाज में आ सकती है। अभी टीम हेनरी, इनफैक्ट एक्स के हेनरी, ग्रेनेड को किया है 8-बिट की तरफ, धाका जरूर था बट अफसोस कोई भी शॉट, इनफैक्ट कोई भी जो ग्रेनेड का श्रैपनल है वो कनेक्ट नहीं कर पाया। नो डैमेज टेस्ट आउट टीम आर्यन। हमें पता है इनका भी स्टैंडर्ड काफी सिंपल है, बहुत ही बुकिश प्ले, आराम से सर्कल के सेंटर के अराउंड रहिए, नो अननेसेसरी फाइट्स, कोई छेड़खानी नहीं। जब तक आपके ऊपर कोई टीम आता नहीं है तो रेडन, एचपी इनकी काफी ज्यादा कम, ग्रेनेड्स की बौछार उनके तरफ, बट टीम 8-बिट अभी भी सांसें ले रहे हैं, जीवित है और अब धीरे धीरे करके क्लोजिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा भी वो मोलोटोव, इनफैक्ट ग्रेनेड्स और स्मोक्स फेंके जा रहे हैं। इन सब के बीच में 1+K9 उनके लिए परेशानियां बढ़ती हुई, क्योंकि उनके प्लेयर्स नॉक होते हुए। ग्रेनेड जरूर अच्छा फेंका गया बीस्ट के द्वारा, लेकिन एक्वानॉक्स, इनका ग्रेनेड वो ओपनिंग दिलाएगा। डिवोटी नॉक हुए हैं, एक्वानॉक्स अभी भी स्टिक करते हुए एस पावर के साथ पेयर अप करा जा सकता है। फिक्सेस काम हो सकता है, 8-बिट चार्ज इन करते हुए हेनरी के ऊपर जिम्मेदारी। हेलमेट जरूर डैमेज है, लेकिन ये खिलाड़ी की M416 इंसाफ दिलाएगी एक्स को। साइरेक्स नॉक जरूर हुए इंस्टेंट, एक्वानॉक्स ने उनको एलिमिनेट भी कराए। 2 खिलाड़ी आपके भी गिरे, लेकिन एक्वानॉक्स अब रिवेंज लेने का समय। एक्वानॉक्स ऑलरेडी इस बार अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। इस हफ्ते के अंदर एक ताबड़तोड़ शुरुआत टीम 8-बिट की, और आए थे पुश करने के लिए हेनरी के बदौलत। 2 खिलाड़ी इंस्टेंटली फिनिश ऑफ हो गए। एस पावर, ये खिलाड़ी पिछले हफ्ते में कुछ मैचेस में काफी शांत रहा है, ज्यादा फिनिशेस ये खिलाड़ी के हाथ पे अभी तक लग नहीं पाया है। क्या पता अपने पुराने अंदाज में आ जाए, वो रौद्र रूप धारण कर ले। एक्वानॉक्स ये ग्रेनेड फिर से चूकता हुआ, एंड हेनरी अभी भी जीवित है। जब तक ये खिलाड़ी बचा है तब तक एक्स की सांसें बची, लेकिन हेनरी, उनकी एचपी है नहीं। एक मोलोटॉव, एक ये ब्लू जोन का डैमेज ही काफी रहेगा, लेकिन एक्वानॉक्स का ग्रेनेड एस पावर की उस इंफॉर्मेशन के चलते एक्स एलिमिनेट होती हुई 10वें पायदान के अंदर। लेकिन 1+K9 वो दूसरी टीम बन सकती है। मेडल ने उनके बर्दावा बोल दिया। स्काउट चार्जिंग इन, बार्जिंग इन, गेट खोलेंगे निंजा बॉय, उनको समाप्त करा जाएगा वेनम के द्वारा। और K9 सर पकड़ लिया उन्होंने इस एलिमिनेशन के बाद। इतनी देर तक सर्कल में थे, जैसे ही सर्कल दूर गया टीम एलिमिनेट हो गई। कितना बेहतर लग रहा है ना। अब वेनम ने 3 निकाले, स्काउट ने 1 निकाले, और टर्मी और एमबॉट बोलेंगे हमारे आईजेल और फ्लैंकर्स अगर इतने फिनिशर्स निकाले तो हम क्या करें। बट अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक बाउंटी उनके ऊपर भी है, बट एडमिनो ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और ग्रेनेड दागा, पेन इज लाइव, वो हुए डाउन। कल हमने देखा था मॉर्टी गिरगिट बन गए थे मैच के अंदर, और इस बार ओपन में मौजूद है। सिम्प आएंगे, अपने आप को बेट करेंगे, पंख गाड़ी से निकलेंगे और मॉर्टी को भी वाइप करेंगे। इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक और स्क्वाड को एलिमिनेट करते हुए नजर आई, और सर्कल के अंदर अपने लिए कंट्रोल भी बनाया है। जॉनथन उनके सामने लिखता ई स्पोर्ट्स के प्लेयर, थोड़ी देर के लिए रीसेट करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक रुकना नहीं चाहते। जॉनथन विद द ग्रेनेड, पूरी की पूरी टीम एलिमिनेटेड। एक और टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एलिमिनेट करेगी फिक्सेस। 7 फिनिशेस, एडमिनो के पास 3। ये इलीगल है। इनके हाथ पे अगर ग्रेनेड दे देते हो तो एक ही ग्रेनेड्स के साथ टीमें ही वाइप कर देते। 2 खिलाड़ियों को इंस्टेंट फिनिश किया, अब टीम 8-बिट की बारी।
विक्टोरियस समर्स के खिलाफ ये फाइट। माफिया काफी आगे आए, सामने है एक्विनॉक्स। इस बार वो डुएल जरूर जीतेंगे, बट स्प्रे गॉड का पीछे से वो ट्रेड आएगा। अब पूरा दारमोदार एस पावर के ऊपर था और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने थर्ड पार्टी किया। और विक्टोरियस समर्स माफिया को जल्द से जल्द रिवाइव तो करना चाहेंगी, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इनका हो चुका है। इन्हें चाहिए फिनिशेस, इन्हें चाहिए वो डोमिनेशन, और इसके लिए सारे खिलाड़ी तत्पर तैयार। बट होल्ड ऑन, स्प्रे गॉड ने सिम को डाउन किया। थोड़ी देर के लिए शांत करना चाहते हैं यहाँ पर स्प्रे गॉड इन भूखे खिलाड़ियों को। सिम को नॉक जरूर करा गया है, लेकिन फिनिश नहीं। ये खिलाड़ी वापस उठ के मार सकता है, परेशान कर सकता है। टॉप 4 के अंदर वो दूसरी टीम जिसके पास चारों प्लेयर जीवित, लॉस हरमानोस, उनका एलिमिनेशन होता हुआ मिडिल के द्वारा वेनम और एम बॉट अपना काम करते हुए, और चौथे पायदान पे लॉस हरमानोस एलिमिनेटेड। ट्रॉय कंपाउंड उनके पास, सर्कल इनके पास, 1+3 का ये स्प्लिट फिक्सेस बहुत अच्छा, लेकिन वो हाइट एडवांटेज वो तो सिर्फ एक ही टीम के पास है। गॉडलाइक हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आराम से लुफ्त उठा सकते हैं, एंजॉय कीजिए। मेडली स्पोर्ट्स और ग्लोबली स्पोर्ट्स को एक दूसरे के खिलाफ फाइट करते हुए वो देखना चाहेंगे, बट ये सब कुछ निर्भर करेगा अगले सर्कल के शिफ्ट के पास, क्योंकि एक बार वो करवट लेती है सर्कल, फिर हमें पता चलेगा कौन कितने पानी में। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फाइनली उनके द्वारा भी वो स्प्रेड देखने को मिल रहा है। एडमिनो ने जिम्मा लिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न फ्लैंक का। जॉनथन, सिम्प और पंक एक साथ खेलते हुए, जहां पे जॉनथन थोड़ा सा आगे है और सिम्प और पंक का कवर भी आएगा। चारों तरफ से इन्होंने अपने एरिया सिक्योर कर लिए, बट मेडली स्पोर्ट्स देखना ये भी दिलचस्प रहेगा कि टर्मी, चलिए उन्हें तो खत्म किया गया, बट एमबॉट अभी भी जीवित है। वेनम ने ऑलरेडी 3 फिनिशेस निकाल रखे हैं, स्काउट ने भी 1 निकाले हैं, एंड इंटरेस्टिंग रहेगा अब नेक्स्ट होने क्या वाला है। जी, इस समय समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सर्कल अगर आपके पास नहीं आया, फिर उसके बाद आप मूव बनाइए। अगर अर्ली आप जाते हैं तो परेशानियां आ सकती है। मान्या रोटेशन दिखाते हुए थोड़ा सा कंट्रोल्ड, और अभी भी ट्रॉय, उनके पास इंफॉर्मेशन है। स्काउट वो गाड़ी लेके आगे आए हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हुए। पता नहीं है कि कोई इस कंपाउंड के अंदर है, सरप्राइज कर सकते हैं ट्रॉय। फिक्सेस यही कुछ ऐसे मौके रहते हैं जब आप एक टीम को, ऑलरेडी परेशान टीम को और परेशान कर सकते हैं। स्काउट गलती से भी ओवर एक्सटेंड करेंगे तो एक बहुत बड़ी गलती बन जाएगी और नॉक एंड फिनिश हो सकते हैं। और थोड़ी देर के लिए वो शांति, अभी भी 1 मिनट शेष है इस ब्लू जोन को क्लोज इन होने के लिए। एक चुप्पी सी छा चुकी है इस काल्पनिक दुनिया में। सभी ने अपने एरियाज होल्ड कर रखे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के काफी करीब आ चुकी है टीम मेडल। दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला। एडमिनो भंग को एडीएस दे रहे हैं, वेनम को स्पॉट किया, शॉट्स डेफिनेटली लिए। भंग चाह रहे हैं बेट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्काउट के ऊपर भी शॉट्स लेने का प्रयास है, एंड डैमेज हुआ है। एक शॉट एटलीस्ट कनेक्ट हुआ है, बट बाकी के अगर टायर्स फोड़ देते तब दिक्कतों में फंस सकती है टीम मेडल। एम बॉट खुले में यहाँ पे सर दिखाया एडमिनो को, इंस्टेंट पीक्स, बट अब रिपोजिशन करेगी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। 15 सेकेंड, उस 15 सेकेंड के बाद आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी कि या तो आपको उस सर्कल के पास जाना है या तो प्लेयर्स आपके पास आएंगे। और इस समय मेडल की भी अप्रोच मैं बोलूंगा बहुत अच्छी। वेनम जिस तरीके से खिलाना चाहते हैं बहुत शानदार। स्काउट को पेन किलर्स दी गई हैं, और जी हाँ, अभी भी तीनों की तीनों टीमें सर्कल के अंदर। ट्रॉय लेकिन नहीं है, उनको वापस करनी पड़ेगी। मेडल के पास एक और अच्छी चीज फिक्सेस कि वो एयर ड्रॉप आया, तो आप वापस से अपने लिए वो लेवल 3 का लोड आउट ले सकते हो, लेवल 3 की वेस्ट और हेलमेट फ्रेश, और फिर से फाइट में उतर सकते हो। 7वां सर्कल जब खत्म होगा, 8वां सर्कल जब आएगा, तब मैं देखना चाहता हूँ फिर से सोन किसे फेवर करने वाला है। आप देखिए सेटअप, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उन्होंने पूरा नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रोल रखा है। सर्कल श्रिंक भी हुआ, अब धीरे धीरे एडमिनो भी एंटर करेंगे, सिम भी आएंगे। 4 खिलाड़ी अभी भी है, और दोस्तों भूलिए ना, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पे अभी भी बाउंटी है। अगर कोई टीम उन्हें प्योर फिनिश करती है तो एक्स्ट्रा 10 अंक भी मिलेंगे उन्हें। टॉप 3 के अंदर एक टीम जिसके ऊपर बाउंटी, दैट्स द परफेक्ट स्टोरी फिक्सेस। पेरोन आगे गए जरूर हैं, और अभी भी एक दायरे के अराउंड ही गाड़ी घुमाते हुए जहां तक आपके टीममेट्स कवर दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रदान करते हुए अपने खिलाड़ियों को कि कुछ एरिया तक तो क्लियर है। जॉनथन इनसाइड दैट कंपाउंड,
शैक के अंदर एडमिनो वो भी गाड़ी निकाल चुके हैं सिम्प, और धीरे धीरे करके अब एक हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो भी मैप का कंट्रोल ले रही है। लेकिन जाने अनजाने में ये दोनों टीमें मेडल को हेल्प कर रही हैं फिक्सेस, क्योंकि ग्लोबल स्पोर्ट्स वो स्पॉट कर चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को एंड वाइस वर्सा। मेडल स्पोर्ट्स के पास एक अच्छा स्प्रेड है एक दूसरे के कवर फायर एंगल में। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास वो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा भी है, अब धीरे धीरे ज्यादा एरिया अपने लिए सिक्योर कर रहे हैं। एंड अब थोड़ी सी सिकुड़ती हुई नजर आएगी ग्लोबल स्पोर्ट्स और मेडल, क्योंकि यहाँ पे उनके प्लेइंग एरियाज काफी ज्यादा सीमित किए गए। यानी जी को किसी भी टाइम मेडल के खिलाफ वो फाइट छेड़नी ही छेड़नी है, नहीं तो दिक्कतें खड़ी हो सकती है। बट वेनम एक इंपॉर्टेंट ओपनिंग उन्होंने अपनी दिलाई है अपने टीम के लिए, एडमिनो को किया है डाउन। मेडल स्पोर्ट्स इस पे डेफिनेटली कैपिटलाइज करने के राह देख रही है। वेनम इस बार गाड़ी में एम बॉट को सवार लिए चढ़ते हुए नजर आएंगे एडमिनो की तरफ। यहाँ पे फिनिश लेने की जद्दोजहद रहेगी। एडमिनो परफेक्ट एंगल पे है कि पीछे से अगर कोई प्लेयर आता है तो इंस्टेंटली कवर फायर भी आ सकता है। एम्बॉट उस पत्थर के पीछे छुपे बैठे, पता है गाड़ी के जस्ट आगे वो खिलाड़ी, शॉट्स उनके ऊपर लिए गए। जॉनथन विद द स्प्रे, डैमेज अच्छा दिया जरूर है लेकिन नॉट इनफ। इन सब के बीच में ग्लोबल स्पोर्ट्स उन्होंने सर्कल अपना बना लिया। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 22 मीटर सर्कल के अंदर जाना है, ग्रेनेड्स का ये आदान प्रदान होता और सिम्प गाड़ी लेके आएंगे और बोलेंगे चलिए सर्कल के अंदर मूव करते। बट वेनम उन्होंने वो फिनिश कंफर्म करा। स्प्रे गॉड उन्होंने भी मेडल के प्लेयर्स को पिन डाउन करें। स्प्रे गॉड को मौका मिला था एम्बॉट को पनिश करने का, लेकिन नहीं, उसे मिस जरूर करा। बट स्काउट की पोजीशन देखिए फिक्सेस वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर उन्होंने प्लेयर्स गिराना चालू कर दिया तो वापस से मेडल उठ के लड़ सकती है। और ग्लोबली स्पोर्ट्स ने शुरुआत भी कर दी और डबल डाउन भी किया, जहां पे एमबॉट और वेनम दोनों ही डाउन हो गए और स्काउट के ऊपर दो तरफा वार, एक तरफ वेनम तो दूसरे तरफ ट्रॉय। तो स्काउट को फाइट को आइसोलेट करना पड़ेगा, बट उसमें नाकामयाब रहेंगे। ग्लोबली स्पोर्ट्स बड़े आसानी से मेडली स्पोर्ट्स को इस गेम से करेगी बाहर। अब बची है दो टीमें, जीई बनाम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। 4v3 का ये सिचुएशन है। स्प्रे गॉड के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश थी, बट उससे पहले ही जॉनथन ने वो नॉक निकाला वेरॉन का, लेकिन एक लाजवाब ट्रेड भी आया। ट्रॉय ने बची कुची कसर पूरी कर दी और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अब सिर्फ आईजीएल के कंधों के ऊपर पंख। लेकिन ये खिलाड़ी लड़ना जानता है, संभालना जानता है। मान्या का वो ग्रेनेड परफेक्ट गिरेगा और जॉनथन और सिम्प दोनों कंफर्म होते हुए। पंक उनके पास भी वो ग्रेनेड है फिक्सेस। वेरॉन उनके ऊपर ग्रेनेड जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने देखा है कितने कमाल के यूटिलिटी इस्तेमाल, लेकिन पंक क्या ये ग्रेनेड वेरॉन को कंफर्म करेगा? नहीं, काफी दूर। वेरॉन उनके पास एंड दैट्स द एंड। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स विद द चिकन डिनर। उनके प्लेयर्स की जान ली है, अब वो चलते बने हैं। अब ये पूरा गेम हेनरी के बिना ही खेलना पड़ेगा। बट यहाँ पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स लास्ट गेम के अंदर चिकन डिनर निकाला था यहाँ पे, बट इस सिचुएशन के अंदर अब देख सकते हैं स्प्रे गॉड नॉक पड़े हैं। वेरॉन वो नॉक बॉडीज कंफर्म करते हुए दिख रहे हैं, बट यहाँ पे बैटल होगी। बट शॉटगन के अगेंस्ट जो जंग होती है वो काफी सरल होती है, सिंपल होती है। एक सिंगल फ्रेम काफी रहता है आपको बाहर निकालने के लिए। बट इस फाइट में हम फिर से आ चुके हैं। रेकनिंग वर्सेस मेडल ई-स्पोर्ट्स। थोड़ी देर पहले कंपाउंड बदले थे कि लूट का तड़का लग सके, लगता है लूट आ चुकी है, अब समय है जंग का। टर्मी के पास मैं M249 देख रहा हूं, तो इसका मतलब तो हाँ उनके पास बहुत कमाल की लूट है। अभी पंप शॉटगन पे हालांकि वो स्विच किया गया है। डीबीएस हम इम्बॉट के पास देख पाएंगे। ट्रॉय उन्हें भी गिराया जा चुका है, मान्या इन्हें भी गिराया जाएगा। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स पिछले मुकाबले में तो काफी कमाल की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अभी भी ये फाइट उलझता हुआ और इसका फायदा K9 धीरे धीरे करके इनके पास आते हुए। मतलब थोड़ा तो समय के अगेंस्ट यहां पर काम हो रहा है। रेकनिंग वो पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं और देखिए ना किस तरीके से उन्होंने क्रॉस फायर बना रखा है। द मोमेंट यहां पर मेडल ई-स्पोर्ट्स उस फ्लोर पे घुसेगी, उनको 360 डिग्री यहां पे देखना पड़ेगा। स्काउट ने डैमेज देना चालू किया। जेविन उन्होंने नॉक तो जरूर निकाला, बकायदा हिप फायर के बलबूते पे एक और प्लेयर यहां पर नॉक हो चुका है और वो कोई और नहीं है, एम्बॉट हुआ है। मिडल के पास क्या रीसेट प्लान है? अब दो खिलाड़ी बचे हैं, इट्स वेनम एंड टर्मी। रावण मुझे लगता है कि रेकनिंग का जो ये पेशेंस का गेम था काम आया। ये सब्र का बात टूटा जरूर था, बट टर्मी की M249 वो इनपुट दिखाते हुए दिख रहे जरूर है। बट टर्मी क्या वो कनेक्शन बनाएंगे? कनेक्शन बनाया रावण, एक और नॉक उनके खेमे में। वो कर क्या रहे थे बस मैं वो समझ नहीं पाया। वो क्या ग्रेनेड कर रहे थे, क्या वो डैगर फेंक रहे थे, क्या वो स्प्रे करने के लिए बाहर आए? जो भी रीजन रहा यहाँ पे बहुत गलत। बट वाइपर ये रिस्की कॉल रिवॉर्ड में बदलता हुआ वेनम उन्हें गिराएगा, लेकिन आखिर में टर्मी इस फाइट को जीतेंगे। रेकनिंग अकेले यहाँ पे 4 के 4 खिलाड़ी कॉम्प्रोमाइज कर दे, बिकॉज एमओ भी ज्यादा नहीं बची है। 112 उनकी मैगजीन में बची है।
बट एफएस के ऊपर एक स्टैमिन की कोशिश हो सकती थी, गॉडले को अंदाजा नहीं था। पंक ने अपनी गाड़ी पार्क करी और गॉड एक शेक 4 पे यहाँ पे स्टैमिन आया सिम्प के हाथ में S12 के है। वो शॉटगन की वॉर काफी जल्दी देखने को मिलेगी, बट टीपीपी का कवर लेते हुए कब तक सिम्प यहाँ पे टिकने वाले हैं। शॉर्ट कनेक्शन बनाएंगे बट सिम्प यहाँ पर बेटर थे और सिम्प ने कोई मौका नहीं दिया। पर दूर दरार रोमन का जो एंगल था वो सिम्प पे कारगर साबित हुआ। वो नॉक निकालकर सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए थामा है। रिवाइवल पंक यहाँ पे कैसे ही पॉसिबल करेंगे, और सबसे बड़ी बात प्ले जोन के बाहर है तो टाइम और भी कम रहने वाला है यहाँ पे पंक के लिए। एडमिनो साइडलाइन पे देखना चाहूंगा वो क्या अलग करेंगे, बट एम बॉट उनका कंफर्मेशन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। K9 वो भी एक फाइट की तरफ, जो थर्ड पार्टी की हम बात कर रहे थे क्रैड, अब वो हमें आता हुआ देखने को मिला। थोड़ा लेट आया लेकिन आया जरूर, और पंक को भी यहाँ पे गिराया जाएगा। रोमन एक कमाल के आईजेल को यहाँ पे डाउन करते हुए, और ऐसे में सिम का बचना यहाँ से लगभग नामुमकिन। एडमिनो इकलौते खिलाड़ी अभी भी उन्हें हम मिनी मैप में देख सकते हैं, लेकिन एफएस क्या इन्हें इस बात का अंदाजा है कि वो बस इनके साइड लाइन पे है? अगर इन्हें पता चले तो वो एक सरप्राइज अटैक हो सकता है। और एडमिनो को आप देखिए वो धीरे धीरे करके यहाँ से हमें आगे जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। मेडल उनका एलिमिनेशन हुआ K9 के अगेंस्ट उस पूरे फाइट में, लेकिन एडमिनो अब फाइनली इनकी बारी आ चुकी है। ग्रेनेड लवाई की तरफ से यहाँ पे पिन आउट किया जा चुका है। क्या कनेक्शन ढूंढ पाएंगे? एडमिनो बहुत ज्यादा ओपन हो चुके हैं, शॉट वो यहाँ पे डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन ग्रेनेड अगर वो बेहतर हुआ, एडमिनो सीधा इस मुकाबले से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे गॉडलाइक की जो बाउंटी है ना वो तो मिलने से रही। को जॉनथन को ट्रू रिपर्स ने आई थिंक शुरुआत करी थी, उनको पिक ऑफ किया था, बट ये क्या तरीका है? एक प्लेयर ने अटेंशन ग्रैब करा, रोमन वहीं से निकलेंगे और एडमिनो को पे डाउन कर पाएंगे। हालांकि डैमेज से यहाँ पे काम किया गया, लेकिन सामने आप देखिए फीनिक्स वो ऑलरेडी वहां पे रुके हुए थे, और ऐसे में अब ये इकलौता खिलाड़ी एलएच की तरफ से इतनी कमाल की शुरुआत थी, लेकिन अब आखिर में इन 3 फिनिशर्स के साथ अभी एलिमिनेट होने का मतलब है एक भी प्लेसमेंट पॉइंट नहीं। कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा ये पॉइंट निकाले, बट जेनेसिस वर्सेस 4TR उनके बीच में भी भिड़ंत होती हुई। लाज़ार मुनोज की कितनी बढ़िया शुरुआत हुई थी, क्या फाइट ली थी उन्होंने टीम आर्यन के अगेंस्ट। बट मिरामार की प्रॉब्लम क्या है कि हर एक रिच पे कोई ना कोई मौजूद होता है, और इस रिच पे जहां पर 8-बिट अपने आपको सिचुएट कर रखा था, दे लिटरली अंडर एस्टिमेट और इग्नोर द फैक्ट। और क्या हुआ एंड ऑफ द गेम? उन्होंने 3 पेयर गवा दिए, ईविल अकेला बचे हैं। ईविल को दूसरे एंगल से डैमेज दिया जा रहा है, और उन्होंने एक नॉर्मल एंगल स्पॉट कर रखा है, डैमेज देने की कोशिश जरूर करेंगे। दूसरे एंगल पे और कोई मौजूद था, बट आसान नहीं रहेगा ईविल के लिए। दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन। शॉटगन के अगेंस्ट आसान नहीं होगा पुश इन करना। अगर वो चाहे तो मोलोटॉव कर थोड़ी देर के लिए वो टाइम जरूर खरीद सकते हैं, बट क्या ये काफी रहेगा? बट उन्होंने जैसी थोड़ा सा एग्रेसिव जाने की कोशिश करी, फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स के गोटिन, he was holding that precise angle at the precise timing, instantly बाहर निकलेंगे और ईविल को गेम से बाहर निकालेंगे, और इसी के साथ लॉस हरमनोस भी हमें यहाँ पर अलविदा बोले दिखे। डिसेंट मैच उनके लिए फिनिशर्स के लिहाज से, लेकिन प्लेसमेंट के लिहाज से बहुत ही साधारण मैच उनके लिए साबित हुआ। लेकिन वीएस पेन इज लाइव, ग्रेनेड अपने एंड से वो बैक टू बैक, लेकिन जो कनेक्शन डिमांड कर रहे हैं वो अभी इतना आसान होगा नहीं। थोड़ा टाइम डिमांड कर रहे हैं कि सामने से वो गलतियां और उसका फायदा ये उठा के जाए। एलएचएस के भी वो आखिरी खिलाड़ी थे जो कि वहां पे नाकामयाब हुए। क्या पेन इज लाइव जो कि यहाँ पे आखिरी खिलाड़ी है, ये कामयाब हो पाएंगे? हालांकि ग्रेविटी रहेंगे जो कि वीएस के ऊपर वो साइडलाइन से अटैक किए। पेन इज लाइव अगर इसको अच्छे तरीके से रीड करें तो पॉसिबिलिटी है 1v2। हमने इस खिलाड़ी को बहुत बार क्लच करते हुए देखा ऑफिशियल में और भी बहुत सारे इवेंट में, तो ऐसे में यहाँ पे चांसेस रहेंगे। लेकिन पेन इज लाइव सरप्राइज हो गए, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उस कॉर्नर पे एक खिलाड़ी होगा इतना ज्यादा ओपन, और जब तक उन्हें इस बात का अंदाजा लगा बहुत देर एलिमिनेशन हुआ 4TR का भी। और सर्कल आप देखिए एक फिक्स पैटर्न में बैक टू बैक वो हार्ड ट्रैप हमें नॉर्दर्न साइड पे देखने को मिला है अभी तक। नो डाउट एंगल बढ़िया होल्ड किया था, बट विक्टोरियस समझ एक ऐसी टीम, चिकन डिनर निकल रहे हैं, पोजीशन भी आ रही है, फ्रैग्स भी आ रहे हैं, बट बीजे में इसका जो तड़का है ना उसको अपना नहीं पा रहे हैं। अभी 14th पोजीशन पे है, और जैसा हम सबको पता है फॉर्मेट के हिसाब से टॉप 4 को सीधा ग्रैंड फाइनल्स के दरवाजे दिखेंगे, तो टॉप 4 आने में अभी भी समय लगेगा। इनको कुछ बढ़िया गेम्स की सख्त जरूरत है, एक आधा गेम नहीं, इनको लड़ियां लगानी पड़ेंगी। अभी तो वीकडेज के अंदर इंपैक्ट प्लेयर ऑफ है, अभी यहां पर पावर प्ले मिलेगा, बाउंटी मिलेगा। जब तीनों फीचर्स इनेबल होंगे तब आप बड़ी जंप ले सकते हैं, बट फिलहाल जेनेसिस वर्सेस K9 के बीच में झड़प हो सकती है। ग्रेनेड फेंका जैप ने, कनेक्शन अफसोस नहीं बना पाए हैं, बट इस कंपाउंड के आसपास मंडराकर स्पॉट करना चाहेंगे, बट मैट किंग से शैडो जी दिक्कतों में लग रहे हैं। नॉक खाया है अभी उन्होंने K9 द्वारा। रिवाइवल वो वहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन K9 वो कितनी तेजी से उनके ओर में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। थर्ड पार्टी का
कारवा इनके तरफ से हमें बैक टू बैक देखने को मिला है और इस बार तो एक फाइट की ऐलान इन्हीं की एंड से हुए। ओमेगा कंफर्मेशन ग्रेनेड से चाहेंगे बट सामने से अगर आप देखिए जैप उनकी एंट्री होती हुई जेनेसिस सरप्राइज करना चाह रहे हैं, वहां भी ग्रेनेड हमें कुक होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओमेगा डिफरेंट एंगल से हंटर थे जो डैमेज यहाँ पे देने में कामयाब हुए। रिलोड थोड़ा टाइम ये जरूर डिमांड करने वाला है। ओमेगा कितने एंगल को एक साथ देख पाएंगे, 2 एंगल से वो अटैक और इसका परिणाम ओमेगा इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। स्लग के बीच पे कुछ खास उतनी बेहतर नहीं, बीस्ट उनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम में फंसाया जा चुका है। K9 2 टीम्स के साथ एक बार में जो फाइट करने की जो कोशिश थी वो भारी पड़ गई है उनके ऊपर और ऐसे में स्लग वो इकलौते खिलाड़ी अपोलो, इनके आंखों के सामने ग्रेनेड आप देखिए वो बार बार पिन आउट कर रहे हैं, लेकिन स्लग रिवाइवल मुझे लगता है कि वो एक फैक्टर और सही वक्त में आप देखिए कैलकुलेशन 1 सेकंड का और डिले होता निंजा बॉयज मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाते हैं। नो ओमेगा परेशान जरूर होंगे, बोलेंगे यार पार्टी का इनविटेशन दिया था मैट किंग्स द्वारा, ये अचानक से जेनेसिस आके पूरी पार्टी कैसे खराब कर गई। ओमेगा बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे, बट अच्छी बात यह है कि स्लग ने कैसे तैसे कर टीम प्ले का यहाँ पे एक बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, अपने टीममेट को रिवाइव भी दिया है, फिनिशेस भी कलेक्ट करके दिए हैं। बट स्लग नीड्स टू बी केयरफुल, शॉट करने की कोशिश करे बट S12K पे सप्रेसर, इसका मतलब जो स्वे है वो ज्यादा होगा। पर निंजा बॉय टाइमली अपने टीममेट को सपोर्ट करने आए हैं, बट सामने वाला खिलाड़ी उनको पता है कि उनके पास HP नहीं है, वो फाइट नहीं ले सकते। बट निंजा बॉय ही इज एंग्री, बट अपोलो विद द जिगल विद द UMP ही वॉज प्रिसाइज, क्लोज रेंज के अंदर फायदा उठाया, K9 को एलिमिनेट करा और कुछ फिनिशेस अपने खेमे भी लिख डाले। मैट किंग्स अभी तक ये अपने ट्रू पोटेंशियल पे नहीं आए, बट छोटी छोटी झलकियां कभी कभी दिखा देते हैं। अपोलो इतनी कम एचपी में वो क्लच कैसे पॉसिबल कर दिया गया उनके तरफ से, जो सामने 2 खिलाड़ी थे वो कितने खतरनाक असॉल्टर एक रैट, उसके बाद भी वो क्लच हमें देखने को मिला। हाथ में शॉटगन है ना, द मोमेंट आपने मिस करा अच्छे अच्छे प्लेयरों का मजाक बन जाता है और लाइक यू कैन से अ बैड मूव, अ बैड मोमेंट फॉर देम, बिकॉज़ वी ऑल नो दैट निंजा बॉय स्लग का क्या पोटेंशियल है। Yes. बट शॉटगन का जो रूल है ना, जो कुदरत है उसका, वो थोड़ा सा ऐसे ही है। बट चलिए, इट वॉज अ नाइस प्ले। हम ये बोल सकते हैं कि अपोलो ने इस सिचुएशन में किस तरीके से अपने इमोशंस पे काबू रखा और उस प्रेशर में भी वो परफॉर्मेंस डिलीवर करी। गोइंग फॉरवर्ड अब हमारे पास इस स्टेज के अंदर 8 टीमें 22 प्लेयर बचे हैं, लेकिन ई स्पोर्ट्स किसी तरीके से तो अपने चारों प्लेयरों को इस वक्त इस स्टेज तक पहुंचा पाए हैं। बट अब देखना यह है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। ट्रू रिपर्स के हर्ष इज प्लेइंग वेरी कॉन्फिडेंट, बट लॉन्ग रेंज के अंदर भी S12K मैच पे कनेक्ट कराई और देखते देखते मैं अभी खुशी हो रहा था कि इन्होंने मैन एडवांटेज बनाए रखी है। बट ट्रू रिपर्स लाइक कि नो ऐसा नहीं होने वाला, अगले कुछ सेकंड्स के अंदर डैमेज देंगे और ऐसा डैमेज देंगे कि प्लेयर कम हो जाएंगे। मैजिक ने वहां पे पहले ही ग्रेनेड फेंक दिया था, इनिशियल डैमेज उनके ऊपर और वो नॉक हुए, लेकिन ग्रेनेड जो उन्होंने पहले फेंका था उसके कारण ट्रू रिपर्स के खिलाड़ी हमें वहां पे डाउन होते हुए देखने को मिले और उसका फायदा कि उनका ये रिवाइवल चलता हुआ अभी भी वो रिवाइव देने का जो फैक्टर है वो वहां पे ऑन है। ग्रेनेड कियो की तरफ से यहाँ पे करने की कोशिश, कनेक्शन में देखना चाहूंगा लिखिता ई स्पोर्ट्स के ऊपर यहाँ पे बना सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन जो ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं वो क्लोज कॉल हर्ट्स, थोड़ी से डैमेज अगर होते तो एक बार फिर से हमें उनका नॉक आता हुआ देखने को मिल जाएगा। ट्रू रिपर्स को जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा वक्त है नहीं। क्यों स्मोकर को गिराने में कामयाब हुए, आइडल साहब खुद गिर चुके और ऐसे में स्टार बॉय एक्सो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में वो रिवाइवल दे, गेट कीप करे या पीछे हटे उस सर्वाइवल की तरफ। स्मोकर उन्हें बचा के जाना अब यहां से नामुमकिन, बहुत ज्यादा ओपन कंफर्मेशन ट्रू रिपर्स के पास हमें जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। बट स्टार बॉय अपने ग्रेनेड के साथ, लेकिन हाइड्रो वो भी अपने एंड से वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स यहाँ पे कर रहे हैं, कोई भी रुकने का नाम ले नहीं रहा और आप देखिए वो स्प्लैश डैमेज थोड़ा मुश्किल यहाँ पे जरूर बढ़ा के जाएगा। स्टार बॉय उनके पास करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन साइड लाइन से वो कवर फायर एक्सो इस फाइट को अभी भी जीतना चाहते हैं, इस फाइट को यहाँ से बना के आगे बढ़ना चाहते हैं स्टार बॉय के साथ। यहाँ पे स्मोक ही एक फैक्टर है जिसके कारण ट्रू रिपर्स को विजन नहीं मिल रहा है और उसके बाद जो ग्रेनेड्स और कर्व फायर आ रहे हैं, लाजवाब कोऑर्डिनेशन लिखिता ई स्पोर्ट्स के इन 2 खिलाड़ियों में। पर ट्रू रिपर्स को यह ध्यान देना पड़ेगा कि इस फाइट के अंदर प्ले नहीं गंवाने हैं, बिकॉज उन्होंने ऑलमोस्ट लिखिता ई स्पोर्ट्स को बिल्कुल सप्रेस कर दिया। स्पॉटिंग करी गई, S12K का कनेक्शन बना, स्टार बॉय को गेम से बाहर निकालेंगे। अब बारी है जोजो 45 की। जोजो का कवर फायर काफी खूबसूरत था, जो पहला पोजीशन था ना उन्होंने क्या खूबसूरती से डिनाई करा, बट थ्रू द स्मोक डैमेज दिया एंड आइडल साहब वो फाइनल फ्रैग कन्वर्ट करेंगे और इसी के साथ हम यहां पर गवाएंगे लिखिता ई स्पोर्ट्स को 8वें पायदान पर। अब हमारे पास 7 टीमें हैं और ट्रू रिपर्स के पास 5 फिनिशेस। अकेली ट्रू रिपर्स है और साथ में 8 बिट जिनके पास 4 प्लेयर जीवित हैं, बाकी सारी टीम्स एक ना एक कैजुअलिटी ले बैठी है।
बट देखिए यहाँ पे जरूरत जो है वो फील नहीं होने दे रहे। सोमराज की रेडन जिस तरीके से आईजीएल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा लाजवाब ये भी है कि केवल 10 यूसी में आप एक्सूट अपना बना सकते हो। कहाँ पे? प्ले स्टोर पे जाके तो जाइए और अपने लक को आजमाइए। क्या पता ये स्क्रीन में जो एक्सूट आप देख रही है आपका हो सकता है। मेरे पास है, क्रेड भाई के पास भी है, आप भी जाइए और अपने लक को आजमाइए। केवल 10 यूसी में उसे आप अपना बना के जा सकते हो। सबसे जरूरी बात यह है ये लिमिटेड टाइम ऑफर है और ये हमारे दर्शकों के लिए इनेबल कराया है, तो जल्दी से जाइए अभी के अभी और आप ट्राई कर सकते हैं ये एक सूट को अनबॉक्स करने का। बट गेम के अंदर वापस आते हैं जेनेसिस, ग्रेविटी, जैप, हंटर। भाई पिछले कुछ दिन बीजीएमएस के स्टेज पे जो अगर आग लगाई है किसी ने वो हंटर्स ने लगाई है। सबसे ज्यादा क्रेडिट, 100%। अगर थोड़ा सा क्रेडिट बच जाता है वो ट्रेस गॉड का है। बाकी तीसरा खिलाड़ी मुझे ज्यादा दिखा नहीं कोई, बट हंटर्स ने जो कर दिखाया है भाई वो तो कदम काफी टाइम तक वो सुर्खियों में रहने वाले हैं। बट इस वक्त एक और जरूरी है, देखिए बहुत सारे लोग ने देखा होगा, महसूस किया होगा कि सॉम नहीं खेल रहे 8-बिट में अभी। अब रेडन थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए आईजीएल शिप संभाल रहे हैं और उनके अंडर भी टीम काफी खूबसूरत खेलते हुए दिख रही है। बीस्ट, उन्होंने अपोलो स्पॉट करा, उनको गेम से बाहर निकाला और अपोलो आखिरी खिलाड़ी थे मैट किंग्स के। इसका मतलब 7वें पायदान पर मैट किंग्स भी यहां पर एलिमिनेट होंगे। 8-बिट हाई ग्राउंड का फुल फायदा उठा रही है और जितनी भी टीम उनके राउंड अबाउट्स में है उन सबको पोक डैमेज देकर परेशान किया जाएगा। जेली वांटेड टू रोटेट और उन पे भी शॉट्स लिए गए हैं, बट रेडन को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर जो एंगल वो होल्ड करके बैठे हैं उस एंगल को अगर बिल्कुल दमदार तरीके से होल्ड रखना है, ढेर सारी एमो की जरूरत है। अगर ऐसे ही वो एमो वेस्ट करेंगे देन ज्यादा देर वो हाई ग्राउंड से फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये पॉइंट काफी अच्छा आपने यहाँ पे मेंशन किया और उनके पास ऐसा भी नहीं कि बहुत अनलिमिटेड एमोज है। 140 के आसपास मैंने एस पावर के पास देखा, लेकिन उनके पास एक और चीज मैंने देखा, 8 ग्रेनेड रखे हुए एस पावर। उन्हें पता है कि अगर हाइट से वो ग्रेनेड फेंकने की जब बारी आएगी, एजेस में खिलाड़ी आएंगे, वो स्प्लैश डैमेज, वो नॉक, वो ओपनिंग जिस तरीके से प्लेयर्स ढूंढते हैं इन पहाड़ के फाइट्स में, वो काफी ज्यादा फायदा दिला सकता है। और आप देखिए ना 8-बिट मानो फैल चुके हैं, हर एंगल को देखा जा रहा है, हर मूवमेंट को समझा जा रहा है और उसके बाद डिसीजन लेके वो अटैक करते हुए। लेकिन सर्कल वो डिसाइड करेगा कि क्या 8-बिट इस पहाड़ी के ऊपर वो सेलिब्रेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक सेंट्रल शिफ्ट या ईस्टर्न शिफ्ट आता है तो ऐसे में आईक्यू 8-बिट इन्हें यहाँ से आगे जाने की जरूरत पड़ेगी और वो इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हालांकि ट्रू रिपर्स प्ले जोन के जस्ट एजेस से वो हमें रोटेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहां पे डिवोटी इकलौते खिलाड़ी थे और उनका भी एलिमिनेशन होगा। एएक्स 6ठे स्थान तक ही इस मुकाबले में पहुंच पाए, डिसेंट पॉइंट उनके पास भी। भाई बहुत ज्यादा ओपन थे यहाँ पे डिवोटी और बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। अच्छी बात यह है कि एक आधा प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम के लिए लेकर जाएंगे, बट फिनिशेस के मामले में एएक्स इस गेम के अंदर थोड़ा सा कमजोर रह गई। बट अच्छी बात यह है 12वें पायदान पर है, आज के दिन में 2 मैचेस और रहने वाले। इस खराब गेम की भरपाई वो सैनहॉक और एक और एंगल जो होगा आखिरी में उसमें वो जरूर कर सकते हैं। बट 8-बिट उनको क्या एहसास है कि भाई जोन ने अगर उनकी छाया छोड़ी देन रोटेशन करते हुए बहुत सारे लोग उनका स्वागत करेंगे जोरों शोरों से। एंड उम्मीद करता हूं वो जोरों शोरों का स्वागत गले मिला के नहीं होगा, बंदूकों से होगा। बट 2 ग्रेनेड आए लविश की तरफ और ये बढ़िया ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। लविश को नॉक कर दिया है, लेवी एंड रोमन पे अब प्रेशर बिल्डअप होने वाला है। अगर उन्होंने मूवमेंट करी 8-बिट के बाकी प्लेयर्स उनकी मूवमेंट डिनाई करेंगे। लिवाई ने भी ग्रेनेड फेंका था, हालांकि वो ग्रेनेड ऊपर तो गया और रिफ्लेक्ट होके उन्हीं के पास वापस आ रहा था। आज सही वक्त में वो पीछे हट गए, नहीं तो अपने ही ग्रेनेड से वो हमें नॉक होते हुए देखने को मिल जाते। बट इस पावर एजिस की प्रॉब्लम यही तो है कि या तो आप नीचे जाए या तो आप ग्रेनेड से वो स्प्लैश डैमेज के रूप में वो नॉक निकाले। सर्कल का शिफ्ट आ चुका है क्रैट और इसका मतलब आईक्यू 8-बिट को यहां से आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। बट रोमन उन्होंने यहां पे वो मौका नहीं दिया। 2 खिलाड़ी एस पावर बीस्ट उन्हें गिराने में वो कामयाबी प्राप्त हो चुकी है। एक्वा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई, लेकिन ट्रूपर के क्यों रहेंगे जो कि फिनिश निकाल लेंगे। आईक्यू 8-बिट नॉक किसी और का, कंफर्मेशन किसी और के पास। रोमन ट्राई कर रहे थे एक बार फिर से एजेस में जाए, वो सरप्राइज करे, बट इस बार एक्वा वो पूरे तरीके से तैयार थे। उन्होंने ओपनिंग बना ली है। लिवाई इकलौते खिलाड़ी रिवाइवल देने की कोशिश और एक्वानॉक्स भी मुझे लगता है उस रिवाइवल की तरफ यहां से जाना ठीक समझने वाले। हालांकि ग्रेनेड वो बैक टू बैक कर रहे, बट एट द सेम टाइम रेडन जो कि आईजीएल ने अभी फिलहाल इस टीम के, वो रिवाइवल की तरफ काफी आसानी से पहुंच चुके हैं। रोमन ने ऑलमोस्ट पूरी महफिल सजा दी थी, बट एक्वा के ग्रेनेड ने थोड़ी देर के लिए एफएस को होल्ड करवा दिया है और वो ग्रेनेड की जो टाइमिंग है ना वो यहाँ पे कुक नहीं हो पा रही है। बट एटलीस्ट एफएस के सारे जो प्लेयर बचे हुए 3 मैन लाइनअप उन्होंने रीसेट करा। बट एक्वा इज रेडी विद एसवेल के, उन्होंने शुरुआत करी है, खड़े होने की गलती कर दी उन्होंने और एसवेल के साथ एक्वा ने पूरी टीम यहाँ पे सफाचट करते हुए देखे। रोमन कितनी कम एचपी के साथ बचे हैं,
शॉर्ट कनेक्शन करने की जरूरत तो जरूर है, बट रेडन कब तक? रावण और इसी के साथ एफएस। अगर एक्वा ने वो ग्रेनेड नहीं कनेक्ट किया होता, एफएस पूरी काया पलट करती एंड दे कुड हैव टेकन डाउन 8-bit फ्रॉम द टॉप, और वहां से वो पूरा गेम अपने फेवर में कन्वर्ट करते हुए दिखते। कमाल की फाइट हमें वहां पे देखने को मिली। नतीजा मैटर करता है, वो नतीजा फिलहाल गया आईक्यू 8-bit के पास। 10 के आसपास वो फिनिशर निकालने में कामयाब हो चुके हैं इस मुकाबले में। और अब देखना चाहूंगा कि चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी कैसे वो निकालेंगे, क्योंकि एज पे तो वो आ चुके हैं और सर्कल के साथ, बट ग्रेविटी उनके पास आप देखिए वो बैक टू बैक हमें 2 ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिला। हालांकि कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बहुत ही अच्छा एंगल है फिलहाल इनके पास। फुटस्टेप वो जरूर ट्रिपर्स को वो बैक टू बैक मिल रहा है, और इसी के कारण दोनों ही खेमों से हमें ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन एक्वा बैकलाइन से वो भी इंतजार कर रहे थे, ओपनिंग बन सकती थी यहाँ पे ट्रू रिपर्स के ऊपर, बट फिलहाल उनके पास वो एज का सपोर्ट। साइड लाइन पे कियो वो बहुत ज्यादा पीछे खेल रहे हैं, बट आखिरकार ग्रेविटी उनका एलिमिनेशन हुआ। जेनेसिस जो कि टॉप पे चल रहे थे और एक अच्छा डिफरेंस बनाने का जो मौका था, क्योंकि दूसरे से लेके चौथे स्थान वाली टीम बहुत पहले एलिमिनेट हो गई थी, तो ऐसे में जेनेसिस उस डिफरेंस को इस मुकाबले के बाद और ज्यादा बढ़ाने यहाँ पे वाले हैं। बट अब आईक्यू 8-bit, बस प्रॉब्लम की बात यह है ना कि आप मिनी मैप देखिए क्रैट, कियो बहुत ज्यादा पीछे खेल रहे हैं और वो वहां से कवर फायर देंगे, और इसके कारण आईक्यू 8-bit यहां से आगे नहीं जा सकते। बट स्टिल ग्रेनेड का इंपैक्ट वहां पे हाइड्रो को नॉक करेगा। 8-bit को वैसे भी ये पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, और इतना ओपनली अगर ये रोटेट करने बैठेंगे देन आसान तो बिल्कुल नहीं रहने वाला। अच्छी बात है उन्होंने गाड़ी को यूज किया एज अ फॉल डैमेज अवॉइड करने के लिए, बट जली का ग्रेनेड आया है, थोड़ा सा स्प्लैश डैमेज जरूर पड़ा है, बट टाइमली वो भी एक अलग एंगल से रोटेट करना जरूर चाहेंगे। बट जैसे वो नीचे उतरेंगे, भले ही उन्होंने यहां पर ट्रू रिपर्स की आंखों में धूल झोंक ले, बट विक्टोरियस समझ उनको माफ नहीं करने वाली है। उन्होंने एक पेड़ को सिचुएट करके आए हैं बिल्कुल हाई ग्राउंड पे, भाई अगर हम उतर रहे हैं आप हमें कवर फायर जरूर दें, बट वो कवर फायर इतना आसान नहीं रहने वाला। बट कियो लमाओ ही गॉट स्पॉटेड, उन पे शॉट भी जरूर लिए हैं, बट एक्वा ये कोई तो खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। बट लेफ्ट एंगल पे इट इज विक्टोरियस समझ, जो चारों प्लेयरों के साथ, 3 प्लेयरों के साथ इंतजार कर रही है कि कब ये आसमान से नीचे उतरेंगे और सीधा खजूर के पेड़ में अटकेंगे, और वही हुआ। बीच को नॉक कर दिया गया है, एक्वा नॉक हो चुके हैं। अब आईजीएल साहब रेडर बचे हैं, क्या आईजीएल साहब इस डूबती कश्ती को बचा पाएंगे? रावण मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जली वो जो अगला ग्रेनेड फेंक रहे हैं वो लगता है कि डिसाइडर हो सकता है साबित आईक्यू 8-bit के लिए। कैलकुलेशन पूरी तरीके से, थ्रो अच्छे तरीके से, और उसका इंपैक्ट आप देखिए यहाँ पे एक्वा को नॉक करने के लिए एक बार फिर से काफी था। रेडन उनकी भी एचपी अब कुछ खास उतनी अच्छी बची नहीं, और प्ले जोन उसका भी श्रिंक हमें आता हुआ देखने को मिल रहा था। ऐसे में रेडन के लिए वहां से रिवाइव देना, वहां से आगे बढ़ना, इस क्लच को पॉसिबल करके दिखाना लगभग नामुमकिन, क्योंकि वो नीचे आने की जैसी कोशिश करेंगे उनके ऊपर वो इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन सर्कल का साथ अभी भी उन्हें मिल गया, क्योंकि ये फाइनल स्टेज है, तो सर्कल के सेंटर पे जो रहेंगे उनको ज्यादा फायदा होने वाला है। बट क्यों दूसरी तरफ वो वीएस को अकेले ही यहाँ पे फाइट में उलझाए, और उस फाइट को हमें जीतते हुए भी देखने को मिल जाएंगे। वीएस लग तो रहा था कि उनकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन उस पॉसिबिलिटी की बात करें तो वो चकनाचूर होती हुई ट्रू रिपर्स, जो लग रहा था कि नामुमकिन है, यहां से अब थोड़ा मुश्किल इनके लिए भी। बट ट्रू रिपर्स 8-bit दोनों ने ऑलरेडी अपना फिनिश काउंटर ओवरलोड कर दिया है। 13 फिनिशेस पे ट्रू रिपर्स बैठी है बकायदा, और वहीं पे 10 से 11 फिनिशेस 8-bit ने भी निकाले हैं। बट 8-bit की परेशानी क्या, उनको नीचे उतरना पड़ेगा बकायदा। यहाँ पे रेडन नीचे उतर भी चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं हर्ष का, बट दूर दरार कियो लमाओ वो भी तैयार बैठे हैं। यहाँ पे रेडन नॉक हो चुके हैं, एक्वा को स्पॉट किया गया, बुलेट कनेक्शन बनाएगी, और इसी के साथ ट्रू रिपर्स एरमानोस खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरे छोर पे जीडीआर लड़ाई करती हुई रेकनिंग के खिलाफ। पिछली बार हमने देखा था रेकनिंग ने काफी बढ़िया तरीके से उन्हें वाइप किया था, बट इस बार देखते हैं हश्र क्या होने वाला है। ऑलरेडी रेकनिंग एक खिलाड़ी अपना गवा चुके हैं, मैक्स को देखिए थोड़े से अलग थलग अपने टीम से। वाइपर ने भी एक दूसरा एंगल ले रखा है, और फ्लॉक उनके ऊपर भारी प्रेशर। जी हाँ, बहुत ज्यादा प्रेशर डेल्टा का। इससे पहले थोड़ी देर पहले एक फ्रैग बटोरा है। डीबीएस की फाइट चढ़ के अग्रेसिव आए जरूर है, और पता है कि पोजीशन स्विच हुई है। बैकएंड से बहुत अच्छा सपोर्ट, डेल्टा अग्रेसिव गए जरूर है। फ्लॉक पोजीशन रिवील 1v2 स्थिति के अंदर अपने आप को बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत पाएंगे, और फ्लॉक से पहले मैक्स को और लॉक कर दिया गया था, तो अब सिर्फ एक खिलाड़ी बचता हुआ। रेकनिंग के लिए शुरुआत कभी भी अच्छी नहीं हो रही है। फिक्सेस ये पूरे इस हफ्ते के अंदर, पिछले हफ्ते के अंदर भी ये कहानी, आज के दिन के अंदर इस तीसरे मैप में भी वाइपर डेल्टा उन्हें ढूंढ के गिराने आ चुके हैं। ये तो वाइपर की नगरी होनी चाहिए। पावर प्ले की हम बात कर रहे हैं, अभी भी चालू है,
और रेवनेंट एक्सपार्क, इनकी फाइट चल रही है लिखिता ई स्पोर्ट्स के खिलाफ। हाल ही में एक्सो ने उन्हें डाउन किया था। गॉड्स रेन ऑलरेडी चार्ज्ड इन, वाइपर लॉक्ड इन, फिनिश्ड ऑफ। और इसी के साथ GDR पहला बैटल अपना पैराडाइज का जीतते हुए नजर आए। पावर प्ले के वो दुगने अंक इन्हें भी प्राप्त हुए और बहुत आराम से उस फाइट को जीता है, कोई रिटालिएशन मिला ही नहीं। रेकनिंग एक और अंत उनका। ना तो आतंकी आगे आ पा रहे थे, ना विस्कॉड आके खेल पा रहे थे। फाइनली आतंकी ने वो नॉक निकाला। नॉडी काफी ज्यादा एक्सपोज्ड हुए थे, शॉट्स लेने की कोशिश करी, हालांकि शॉट्स मिस जरूर हुए, बट आतंकी को पता है सामने खिलाड़ी काफी ज्यादा डैमेज्ड है। बट इंस्टेंटली फर्स्ट एड इन्होंने एडमिनिस्टर किया और आतंकी का उसी टाइम ही नॉक आया। मार्कस गेमिंग भारी दुविधा में, चारों तरफ से उनके ऊपर वार होता हुआ, जहां पे विस्कॉड बैड ओपी का नॉक तो निकालेंगे जरूर, पर ट्रेड भी हुए हैं। आतंकी के ऊपर जिम्मेदारी फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे स्टोन बीजेएमआई चाहेंगे कि AKOP को जल्द से जल्द खत्म भी करे, और किया भी है। जी हाँ, इंस्टेंट एलिमिनेशन। और आतंकी इस समय विस्गॉड को खोया है, लेकिन रिडीम करना चाहते हैं। ग्रेनेड फेंका है, और क्या शानदार ग्रेनेड फेंका है। आतंकी का आतंक परेशान करता हुआ मार्कस गेमिंग को, और इस समय पूरी टीम को पैक करके भेज दिया जाएगा इस लॉबी के बाहर। आइको रैंगोटान 4 के 4 फ्रैग्स, और ये फाइट थोड़ी लंबी खिंच गई, दूसरे स्टेज तक चली गई फिक्सेस। अदरवाइज आपके पास वो पावर प्ले के पॉइंट्स आते, लेकिन फाइट्स का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। ट्रू रिपर्स TWOB के ऊपर मैक जलता हुआ एक खिलाड़ी बाहर आएगा, और हाइड्रो उन्हें गिरा देंगे। वो तो बस राह देख रहे थे कि कब आगे आए, और अभी अच्छा TPP का इस्तेमाल और जेली को डाउन जरूर किया हर्ष, लेकिन ये कम नहीं है खिलाड़ी। इस अरीना में खेलने का इनके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, वो हुनर का प्रदर्शन। और ट्रू रिपर्स पिछले गेम में हमने देखा था, चिकन भी निकाला था, और इस बार ले भी उन्होंने पकड़ लिए। एक और स्क्वाड वाइप काफी नजदीक, मिडिल सेंटर ऑफ द सर्कल। डेस्ट्रो की बंदूक चलेगी, और 2 प्लेयर एक झटके में नॉक। एक नहीं 2 निकाला है डेस्ट्रो, काफी खुश होंगे। स्पाई इनकी पोजीशन की भी आगाज हो चुकी है, ग्रेनेड ऑलरेडी पिन आउट कर दिया है, डाले भी गए उनके दिशा में। स्पाई HP काफी ज्यादा कम हो रही है, और नियो का वो पुश आएगा। पीछे से डेस्ट्रो भी मौजूद है, बट वो हाई ग्राउंड का फायदा जरूर उन्हें मिलेगा। और वो आखिरी फिनिश जस्टिन के हाथों, और लॉसर मत कुछ देखा, और जब टाइम मिला इंस्टेंटली वो फिनिशेस भी निकाल लिए। डेल्टा सामने उनके लविश है, काफी ज्यादा खतरे में टीम FSE स्पोर्ट्स अभी, क्योंकि नियो ने भी दूसरे छोर से एंट्री मार ली। इंस्टेंट नॉक फिनिश उन्होंने भी किया, बट इस फाइट की आस में सभी दर्शक अभी भी इंतजार कर रहे थे। आइकू सोल बना रेवनेंट एक्सपार्क। ओरांगुटान लेकिन एलिमिनेट हो चुके। टीम आर्यन ने अपना बदला ले लिया है। लेजिट के ऊपर बैक टू बैक वो यूटिलिटी थ्रो करी जा रही है, और फ्यूरी की वो बंदूक इंसाफ दिलाएगी। गॉब्लिन के ऊपर धाबा, फ्यूरी ही लेते हुए अपने नॉक को फिनिश करना चाहते थे, बट ये एक इंटरेस्टिंग अप्रोच। नकुल की रन ओवर करा, लेकिन ट्रेस प्रिपेयर्ड था ये खिलाड़ी। नॉक करेंगे गॉब्लिन एंड जोकर। अब इन दोनों को काम तरीके से ट्रेस के बारे में पता नहीं था उनको, बट उसके बावजूद भी जोकर ने उन्हें फिनिश किया। आइकू सोल प्लेइंग रियली वेल, और रेवेनेंट एक्सपार्क को चलता करेंगे इस लॉबी से। लेकिन जोकर परेशानियां भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि गॉड्स रेन की नजरें आपके ऊपर आती हुई। एक फ्रैग गॉब्लिन के पास, एक नकुल, 2 जोकर। क्या ये कंप्लीट फिनिश है रेवेनेंट एक्सपार्क की? मैं जरूर जानना चाहूंगा। लेकिन जोकर, इस प्लेयर को रुकना नहीं आता है। डिस्पाइट हील कम थी, हील अप करा, इंस्टेंट बूस्टर लगाया, और अब सर्कल के अंदर जाते हुए गॉब्लिन ने स्पेस जरूर बनाई है। लेकिन इन सबके बीच में मेडल, वो ट्रू रिपर्स के बीच में फंस सकती है। फिक्सेस, जोकर नॉक होते हुए शयान के द्वारा विक्टोरियस समर्स इस खिलाड़ी को थोड़ी देर के लिए शांत तो कर देंगे। अब सारी जिम्मेदारी नन अदर देन गॉब्लिन के ऊपर। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और रेवेनेंट एक्सपार्क पूरी टीम को एलिमिनेट किया, या फिर कुछ फिनिशेस चोरी हुए, एक बार उसकी पुष्टि मिल जाए, क्योंकि रेवेनेंट एक्सपार्क पे लगी थी बाउंटी। क्या वो बाउंटी टीम आइकू सोल को हासिल हुई? ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मेडली स्पोर्ट्स देखिए सर्कल के अंदर एक अच्छा पोजीशन, स्काउट को लेके ना ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक उनके पीछे ट्रू रिपर्स की पूरी टोली आ रही है। एमबॉट के पास एक अच्छा पोजीशन है, ये आउटपोस्ट के अराउंड अगर तरीके से खेल सकते आराम से मेडली स्पोर्ट्स पे आने वाले प्लेयर्स के ऊपर फ्लैंक एंगल बना सकते हैं एमबॉट। स्काउट इन्हें मालूम है सामने खिलाड़ी हैं और पूरी स्क्वाड है। विक्टोरियस समर्स ठीक सामने आएंगे, गॉब्लिन, और उन्हें
फिनिश ऑफ किया जाएगा, माफिया को मिलेगा वो फिनिश और होगी आईकू सोल गेम से बाहर। और अपने लिए सर्कल के अंदर जगह भी बना ली। विक्टोरियस समर्स समझदारी के साथ खेल रही है इस गेम को और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। लेकिन अभी के लिए जो सर्कल का आपके पास कंट्रोल है वो कभी भी आपके पास से जा सकता है। OnePlus गॉडरेन उन्होंने जगह बनाई है और स्काउट ओपी के ऊपर अब प्रेशर बनता हुआ ये सर्कल, ये अभी भी मेडल के पास, एम बॉट के पास वो जो एक वॉच टावर है वो उनके कदमों में। नियो गाड़ी बर्स्ट करता हुआ नजर आ सकता है, स्काउट को स्पॉट जरूर करा है लेकिन स्टिल वो शॉट्स कनेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जस्टिन इज द मेन मैन, अगर उन्हें मौका मिला तो वो स्काउट को गिरा सकते हैं। और अभी तो हॉट फॉर्म में भी चल रहे हैं जस्टिन एंड कहीं ना कहीं हाई ग्राउंड से स्पॉट भी कर लिया, हल्का सा यहाँ पे एडवांटेज मिला था, शॉट्स लिया, बट उन्हें भी पता है कि ट्रू रिपर्स की टोली वो भी दूसरे तरफ मौजूद है, तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक खेलना पड़ेगा। नियो निकालेंगे स्काउट का वो नॉक, विक्टोरियस समर्स ये भी इस फाइट में हो चुके हैं शामिल, वो भी हिस्सेदारी अपनी दिखाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक नॉक उन्होंने भी निकाला है और एम बॉट इनके पोजीशन के बारे में आगाज हो चुकी है। थंडर निशाना डायरेक्ट हेड पे कनेक्ट भी किया, 2 हेडशॉट्स भी लगे, बट पिक्सल एचपी के सहारे एम बॉट अभी भी सांसें ले रहे हैं। अभी भी जीवित है ये खिलाड़ी, अपने आप को हील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एम बॉट के गिरने से पूरी टीम गिर जाएगी, लेकिन वेनम के ऊपर फिर प्रॉब्लम डबल आएगी। डेल्टा इनको भी एक गोली चाहिए थी, लेकिन फाइनली वेनम को नॉक करा जाएगा जस्टिन के द्वारा, और जितनी तेजी से नॉक करा उतनी तेजी से समाप्त भी करते हुए इन सब के बीच में विक्टोरियस समर्स बाकी खिलाड़ियों को परेशान करते हुए। कियो लमाओ बोल्डर के पीछे छुपा बैठा ये खिलाड़ी, स्मोक्स है इनके पास, लेकिन शयान की ये ग्रेनेड, अभी तक इस खिलाड़ी का एम चल रहा है फिक्सेस, क्या ये ग्रेनेड गिरेगा? नहीं, थोड़ा सा दूर। ओ कियो आंख के लपटों के बीच ये अकेले रेंग रहे हैं उधर। मेडली स्पोर्ट्स एम बॉट इंस्टेंटली चेली को नॉक और फिनिश भी करेंगे। विक्टोरियस समर्स पीछे से धाबा इन्होंने भी बोला है, पर थंडर फिलहाल के लिए डाउन हुए हैं। ऐसे में ओवेस को जल्दी से कुछ तो तिगड़म लगानी पड़ेगी, वो रिवाइवल अपने टीममेट को दिलानी पड़ेगी। और इतना इंटरेस्टिंग सर्कल है, अब देखिए सेंटर पे कोई भी मौजूद नहीं है, सभी टीमें एजेस की तरफ। लेकिन अब इस एज का कंट्रोल विक्टोरियस समर्स अपने लिए बहुत परफेक्टली कर सकती है, अपना बना सकती है इस गेम को। जैसे ही रिवाइव मिलेगा वापस ये पूरी टीम 4-man स्क्वाड हेल्दी। शयान कियो लमाओ के ऊपर नजरें, स्पॉट कर लिया जाएगा। कियो लमाओ आखिरी सांसें लेता ये खिलाड़ी, फिनिश होता हुआ शयान के द्वारा, और तीसरा फिनिश ये उनका 7 फ्रैग्स फॉर विक्टोरियस समर्स। टॉप 3 की ये लड़ाई जिसमें अभी भी वेनम जिंदा थे, शायद उनको चलता कर दिया जाएगा। 4v3 की ये फाइट, यहां से विक्टोरियस समर्स नहीं हार सकती फिक्सेस। दिस हैज टू बी देयर चांस, दिस हैज टू बी देयर चांस, दिस हैज टू बी देयर गेम। स्मोक्स बिछाए जरूर हैं ईस्टर्न साइड पे, डेल्टा ने अपने। विक्टोरियस समर्स स्प्लिट्स पे खेल रही है, 2-2 का ये स्प्लिट, और धीरे धीरे एकत्रित हो रही है और जकड़ने की पूरी कोशिश है गॉडस्लेन को, क्योंकि सीमित हो चुके हैं। वो ग्रेनेड आएगा और देखिए जस्टिन और डेल्टा एचपी इनकी कितनी ज्यादा कम हो गई, और वो जो फॉलो अप ग्रेनेड था काफी था। डेल्टा आखिरी बचे हैं, सामने 4 धुरंधर और ये जोन से भाग रहे हैं, अपना फिनिश नहीं देना चाह रहे, बट कुछ भी हो जब TWOB इस सिचुएशन से थक जाएगी, वो मेंटल स्ट्रेंथ की बात है जी। आईकू सोल वो बिल्कुल तैयार है, वो कंपाउंड होल्ड कर रहे हैं। TWOB के पास अगर यूटिलिटी होते तो अभी तक उन्होंने फेंक कर इस गेम प्ले के अंदर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट पुकार यहाँ पे स्पॉटिंग नहीं कर पाए। यहाँ पर एक मौका रहेगा, बट लेजेंड उनके पास जो वेपन है उसके साथ पूरा आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रिलोड पे जाएंगे और अब दूसरा कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, बट ज्यादा देर वो भी कहानी नहीं चल पाएगी। और देखते देखते हमने गवाई हमारी पहली टीम आईकू सोल पे पायदान थे गेम से बाहर, बट जो RNT जो इंतजार कर रही थी, जो ताक लगाकर बैठी थी, उन्होंने आगमन करने की कोशिश करी है और अब TWOB खतरे में है। और ग्रेनेड जिस तरीके से फेंके जा रहे फियर्स, वो ओपनिंग इस ग्रेनेड से काफी बेहतर बनाने के वो चांस थे, लेकिन खिलाड़ी थोड़ा बैकलाइन में हमें जाता हुआ देखने को मिला। मैक उन्हें यहाँ पे गिराया जा चुका है, पुकार उन्हें यहाँ पे गिराया जा चुका है। TWOB अपने खिलाड़ियों को एक एक करके गवाते ही चले जा रहे हैं, और लग तो रहा है कि यहां से उनका आगे बढ़ पाना लगभग नामुमकिन, क्योंकि उस पूरे ड्रॉप के बाद जो एक शांति छाई हुई थी, उस लूट की कमी काफी नहीं था डैमेज, बट जोजो 45 अपना वेपन लेके भागना चाहता है इंस्टेंटली। उन्होंने घर के अंदर एंट्री ली है, आसान नहीं रहने वाला, बट वहीं पे इविल मैप के दूसरे कोने में ट्रू रिपर्स के जेली को नॉक कर देंगे। लेकिन ई स्पोर्ट के स्टार बॉय भी नॉक हो चुके हैं, लेकिन ई स्पोर्ट्स खतरे में आ सकती है और आ चुकी भी है। अकेले एक खिलाड़ी बचे हैं, क्या ये अकेला खिलाड़ी इस टीम को जीवन दान दिला पाएगा? सबसे बड़ी बात रही आर्यन खुद के ही ग्रेनेड से हमें नॉक होते हुए देखने को मिले उस फाइट की शुरुआत में, और उसके बाद ये कारवां आप देखिए, हेनरी भी डाउन है, और ऐसे में डिवोटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा।
सारिक्स भी साइडलाइन से, लेकिन कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। स्मोकर के पास वो एंगल, 2 फिनिशेस काफी आसानी से ले गए। जो लग रहा था कि यहाँ पे एएक्स काफी आसानी से रीसेट करने वाले, वो एक ग्रेनेड क्रैड जो आर्यन ने गलत फेंका अपने ऊपर, उसका खामियाजा, जहां पे रीसेट कर सकते थे 4 खिलाड़ी, अब 2 खिलाड़ी इस मैच से बाहर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये देखा था कि फ्रॉम द वेयरहाउस साइड से ओजी आई है, बट अब मार्कुस भी इस फाइट के अंदर इंटरेस्टेड है। नॉनेक्स के साथ एक फाइट चल रही है लॉस हरमानोस की। लॉस हरमानोस जार के उतरे थे रोटेशन करते टाइम, उन्होंने भी मुलाकात करी नॉनेक्स के साथ, और जो फिनिश फीड हमें कहानी बता रही है कि भाई लॉस हरमानोस ने हेवी डिसएडवांटेज ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है। ट्रू रिपर्स हाई ग्राउंड का फायदा जरूर उठा रहे हैं, बट ओपनली यहां पर टीम नॉनेक्स के प्लेयर रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रीसेट हो जाती है भाई, दाद दूंगा, बहुत बड़ा एक मूव है जो पुल ऑफ कर लेंगे ये। बट फाइट्स वो रुकने का नाम ले नहीं रहे। आतंकी वो हमें साइडलाइन से आते हुए देखने को मिल जाएंगे। नॉडी उनकी एचपी बहुत कम हुई, बैड ओपी वो भी साइडलाइन पे हमें देखने को मिल रहे हैं, बट नॉडी ऑफ गार्ड होने के कारण काफी ज्यादा डैमेज। आरू उनको बचाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है और उसमें कामयाब भी हमें होते हुए देखने को मिल जाएंगे। इस फाइट के शुरुआत में मुझे तो नहीं लग रहा था कि आईकू ओजी यहाँ पे बच पाएंगे मार्कस के अगेंस्ट, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे संभाला गया, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे रहेगी, आरू उन्हें भी बचा लिया गया इस पूरे मंजर में। एक टाइम पे आरू के आसपास तीनों प्लेयर ऐसे गिद्ध की तरह मंडरा रहे थे, मुझे लगा एक गोली लगेगी काफी रहेगा, आरू का किस्सा तमाम खत्म। बट वहीं पर जो कवर फायर आया दोनों डायरेक्शन से, वो काबिले तारीफ था। आरू को एक और बार जीवन दान मिलेगा, वो गेम के अंदर वापसी जरूर बनाएंगे, बट ये आया बढ़िया हार्ड शिफ्ट जोन का। सडनली जितने झूठे वादे किए गए थे नॉर्दर्न कंपाउंड्स के, वो सब फेक फेस करे, और अब हम पुचिंकी को सेंटर बनाएंगे। और वहां पे कितनी सारी टीम ऑलरेडी बैठी हैं, मेडल है, मेटानिंजा है, विक्टोरियस समर्स जो लास्ट गेम की चिकन डिनर टीम है वो भी मौजूद है, और शोर साइड पर है रेकनिंग। रेकनिंग की हालात बहुत कमजोर है ओवरऑल स्कोर बोर्ड पे। अगर उनको ग्रैंड फाइनल जाना है सीधा लीग स्टेज से, भाई गजब गेम्स की लड़ियां लगानी पड़ेंगी। और उसकी कोशिश के लिए इस एंगल पे वो जरूर आए। यहाँ पे कोशिश एएक्स भी कर रहे हैं कि और नुकसान ना होते हुए इस फाइट को समाप्त करे, जहां पे लिखिता स्पोर्ट्स के आईजेल वो मानो पोजिशनिंग भी अच्छे तरीके से यहाँ पे नहीं रिवील कर रहे, ग्रेनेड्स भी फेंक रहे, और वो कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकाला जा चुका है। 2 खिलाड़ी इन्हीं की तरफ से एलिमिनेट किया गया कि एक और खिलाड़ी को डाउन कर सकते हैं। जी हाँ, तीसरे खिलाड़ी रहेंगे जिन्हें गिराया जा चुका है। स्मोकर कंफर्मेशन के लिए आप साइड लाइन पे इन्हें देख पाएंगे, ग्रेनेड करने का यहाँ पे इस्तेमाल। डिसीजन देखना चाहूंगा कि क्या सही होगा। हालांकि वो ग्रेनेड रिफ्लेक्ट होगा, इन्हीं को स्प्लैश डैमेज देगा, और साइड लाइन से वो थर्ड पार्टी आतंकी, ये कहां से आ गए मुझे तो नहीं पता लगा, बट जैसे भी आए रिजल्ट उनके खाते में। लिखिता स्पोर्ट्स इस मुकाबले से बाहर। टीम आर्यन मस्ट बी लाइक कि थैंक यू बाजी, आपने बचा लिया, अभी हमारा प्लेयर परेशान हो जाता। बट यस, अब पिक ऑफ निकाला है तो फायदा भी निकालने आएंगे। सीधा स्लैम इन करा है, डिवोटी ने रीसेट करा, बट दैट ग्रेनेड बाय द बिस्ट गॉड वाज परफेक्ट। सारे सीटीपीएस क्या यहां पर इंसाफ ढूंढ पाएगी टीम आर्यन के लिए, बिकॉज एक एक कर सारे खिलाड़ी अंदर आने वाले हैं इस कंपाउंड के अंदर। एक एंगल होल्ड जरूर कर रखा था, बट ये जो प्री फायर है इसके बलबूते पे उन्होंने एक नॉक तो निकाला, बट दूसरा खिलाड़ी जो ओजी का था उन्होंने इस पूरे मामले को संभाला, और इसी के साथ टीम आर्यन भी गेम से बाहर होती है 12वें पायदान पे। ये एंगल इतना हैपनिंग हो सकता मैंने शुरुआत में बिल्कुल नहीं सोचा था। पावर प्ले के बाद इनफैक्ट क्रैट हमें पहले स्टेज में मैं मानता हूँ ठीक है आप फाइट करिए, लेकिन दूसरा स्टेज अब तीसरे स्टेज की बारी आ चुकी है। ये माइंडसेट का गेम है जहां पे ओजी ना सोच के आए कि ठीक है पहले कुछ दिनों के जो मैचेस से अच्छे हुए, फिर थोड़ी सी गिरावट क्या हुई ओवरऑल स्टैंडिंग में, सब सवाल उठाना स्टार्ट कर दिए। चलिए अब असली गेम दिखाते हैं कि किस तरीके से ओवरऑल स्टैंडिंग में एक बार फिर से हम अपने आप को टॉप में लाएंगे, क्योंकि 8 फिनिशेस उनके पास हो चुके हैं, और अभी सिर्फ और सिर्फ हम तीसरे स्टेज की तरफ बढ़े जहां पे नॉर्थ वेस्टर्न शिप पोचिंकी का वो न्योता इन सारी ही टीम्स के लिए कि आप आइए उस नगरी में, अपने लिए एक अच्छा होल्ड बनाइए, अगर डिले किया गया तो गेट कीप सिनेरियो में आप फंस सकते हैं। बट जो पॉइंट है आईक्यू ओजी इस एंगल में अपने पुराने अवतार में देखने को मिल रहे हैं, बट ट्रू रिपर्स उनकी फाइट की भी होती हुई शुरुआत। भाई ओजी कोशिश तो पूरी कर रही है, बट इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर ट्रू रिपर्स वर्सेस नॉनेक्स के बीच की एक फाइट, हर्ष प्रोन्ड है, बट उनको रिवाइवल मुझे लगता नहीं, बिकॉज उनका कोई और सह पार्टी मुझे इस फ्रेम में दिख ही नहीं रहा है। उनके जस्ट एक घर पीछे यहाँ पे लॉस हरमानोस के शैडोज मौजूद है, और उन्होंने स्पॉट करा प्लेयर को और गेम से बाहर निकाला। फिनिश जरूर चुराया है यहाँ पे, बट नॉनेक्स उनको ज्ञात हो चुका है कि भाई हमको छोड़कर भी कोई और तीसरी टीम का प्लेयर मौजूद है यहाँ पे। बट कलयुग का ग्रेनेड टाइमली शैडो ने अपने आप को रिपोजिशन करके वो डैमेज को डॉज करा, बट कलयुग का S12K वाज परफेक्ट।
शैडो कूद रहे थे और कूदते कूदते ही उनको गेम से बाहर किया। 11वें पायदान पर लॉस हरमानोस भी हमको अब जाके पोचिंकी में एंट्री बना रहे हैं जहां पे उनके सामने कोई नहीं है, बैकलाइन से आ रहे हैं और वो ओजी ही रहने वाले। नियो, क्या उन्हें इस बात का अंदाजा है कि उनके बैकलाइन से वो शॉट्स आ सकता है? जस्टिन बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड, उन्हें यहाँ पे गिराया जा चुका है। रीड उतनी अच्छी नहीं कि इनके जस्ट बैकलाइन पे ओजी की पूरी टीम थी। देखना चाहूंगा वो बच के जा पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि जस्टिन उनका कंफर्मेशन आता हुआ। और जस्टिन से मुझे बुरा लग रहा है बिकॉज उनको बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि ओजी ने उनकी सारी मूवमेंट भाप रखी है। डेल्टा के पास एक ऑफ एंगल जरूर था बट वो फायदे में आते उससे पहले यहाँ पे परेशान हो जाएंगे। डेल्टा डैमेज दिया, टाइम यारू को नॉक कराया और अपने लॉस्ट वॉरियर का बदला लिया। बट टाइमली ओजी के पेन से फॉल बैक करके कंपाउंड की तरफ जरूर भागे। बट डेल्टा को ध्यान देना पड़ेगा कि उनके पास कोई हार्ड कवर नहीं है। बट डेस्टो ने दूर दरार एक ही ओपी को नॉक करा, विस्गॉट को भी नॉक कर दिया गया है। गॉडजिन का जो एक चक्रव्यूह था यहाँ पे ओजी के ऊपर, ओजी इसके अंदर तड़पती हुई दिख रही है, पिक ऑफ होते हुए दिख रही है। एक प्रॉपर टीम गेम हमें देखने को मिला है। क्रैड, डेल्टा ने डैमेज दिया, डेस्ट्रो ने नॉक किया और आखिर में एक ग्रेनेड वो पूरा इस फाइट को यहाँ पे समाप्त करके जाएगा। 4 फिनिशर यहाँ पे निकाले गए। गॉडसेन के तरफ से ओजी जो स्टार्ट ली गई थी उनके तरफ से 9 फिनिशर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। उनका ज्यादा प्लेस जरूर गवाते थे यहाँ पे बट अच्छी बात यह है किसी ने इतनी तवज्जो नहीं दी। अब उनके पास भी कंपाउंड है और अब वो भी फाइट करेंगे। और थोड़ी देर पहले मैंने यही बोला था, जोन कटेगा और वो कंपाउंड्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। RNTX के एक प्लेयर जो ट्रेस है वो ऑलरेडी एक अच्छा ऑफेंसिव एंगल ढूंढ चुके हैं और धीरे धीरे कर यहाँ पर जो दहलीजें है ना वो क्रॉस हो रही हैं। मिडिल ईस्ट स्पोर्ट्स उनके पास प्लेयर्स एडवांटेज नहीं है, वो 3 मैन लाइनअप रन करा रहे हैं। RNTX वो चौकन्ने हैं, उनके पास यूटिलिटीज का पूरा चौका है। बट फ्यूरी टर्मी का ग्रेनेड कैच करेंगे और नॉक हो जाएंगे। यहाँ पे कैच करवाया गया यहाँ पे और उसके बाद ट्रेस के ऊपर भी हमें ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। मतलब मिडिल ई स्पोर्ट्स को पता है कि कौन खिलाड़ी कहाँ पे है और इसका फायदा आप देखिए एक एक करके खिलाड़ी यहाँ पे नॉक होते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सिर्फ ग्रेनेड से हमें नॉक होते हुए देखने को मिले ये सारे प्लेयर्स। हालांकि वो आखिरी फिनिश पॉइंट निकाला गया और उसके बाद आईक्यू रेवनेंट एक्सपार्क जो लग रहा था एक बड़ा मैच की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, उसे यहाँ पे समाप्त करने में कामयाब हो चुके हैं मिडिल ई स्पोर्ट्स। 2 टीम उनके कंपाउंड्स में आए, हालांकि उसमें हाइड्रो का भी साथ था जब वो गॉडसेन के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। बट जो भी हो मिडिल ई स्पोर्ट्स 2 टीम अपने आंखों के सामने बाहर होते हुए देख पाएंगे। लेकिन अब टॉप 6 की बारी आ चुकी है। प्लेसमेंट पॉइंट की जो मैं बात कर रहा हूँ ट्रिपर्स के हाइड्रो के लिए वो अभी तक तो पॉसिबल हुआ है, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल। इनके जस्ट ग्राउंड फ्लोर पे आईक्यू रेकरिंग उनकी एंट्री होती हुई। भाई ये प्लेयर कैसे बचा हुआ अभी तक और क्यों कोई नहीं इस वॉच टावर को सीधा स्लैम इन करके इस प्लेयर को आड़े हाथ ले रहा है? बिकॉज गॉडजेन के डेस्ट्रो को इस प्लेयर ने एलिमिनेट करा था और अब बाकी टीम्स के लिए ये इंसान नाक में दम कर रहा है। बट काफी खूबसूरती से भाई अतिथि देवो भवा वाला जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिनाई करा है यहाँ पे मिडिल ईस्ट स्पोर्ट्स ने। रेवनेंट एक्सपार्क उस कंपाउंड का कंट्रोल छीनना जरूर चाहती थी बट सपने में पूरा डिनाई करा। बट अब थोड़ा दर्द हो सकता है बिकॉज जोन ने मेडल से अपना साथ छोड़ लिया है। अब थोड़ा पुशन करना पड़ेगा और जितना उनको एरिया पुशन करना है इट्स क्वाइट इन ओपन। मैं उम्मीद करता हूं उनके पास मल्टीपल कार्स होंगी, उन कार्स को फोड़कर वो एक फोर्ट्रेस बना सकते हैं, किला बना सकते हैं और उस किले के पीछे रहकर दे कैन एंजॉय दिस जोन और ज्यादा से ज्यादा फिनिशेस खट्टे कर सकते हैं। बट मैं ये सवाल मेटा निंजा से भी पूछना चाहूंगा कि इनका खून कब खोलेगा? कॉज 0 फिनिशेस हैं, इनके पास जोन का सेंटर काफी टाइम से है। ये असला बारूद कब उठाएंगे? कब फिनिश फीड में इनका नाम आएगा? ये भूल गए हैं कि बीजेएमएस में प्लेसमेंट पॉइंट से घर नहीं चलता है। ये हो क्या रहा है? बट ये प्लेयर इस प्लेयर ने कसम खा रखी है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं किसी को भी चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। और देखिए बिल्कुल मौका देना भी नहीं चाहिए। बट मिडिल ई स्पोर्ट धीरे धीरे करके अब ये सर्कल की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। साहब ने बोला सर्कल का साथ छूटा जरूर है, लेकिन एक बार फिर से उसे अपनाने की कोशिश में वेनम को यहाँ पे हम गिरते हुए देख पाएंगे। स्काउट उनकी भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। टर्मी देखना चाहूंगा कि क्या वो बच पाएंगे, क्योंकि पीछे से आप देखिए रेकनिंग भी अटैक कर रहे हैं, ट्रू रिपर्स भी अटैक कर रहे हैं। हालांकि एक ही खिलाड़ी है हाइड्रो के, बट स्टिल अटैक तो दो टीम से हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसे में स्काउट बहुत ज्यादा ओपन शॉट्स अभी भी कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, बिल्कुल डॉट एचपी। और इसी के साथ नॉन-एक्स वो आखिरी नाम जिससे एलिमिनेशन होता हुआ मिडिल ई स्पोर्ट्स का। 3 टीम्स ने अटैक किया मिडिल ई स्पोर्ट्स के ऊपर और आखिरकार एलिमिनेशन उनका भी। हाइड्रो ये प्लेयर इस पोजीशन को इतना एंजॉय कर रहा था क्योंकि फाइनली
रेकनिंग ने सोचा भाई अब बहुत हो गया है, एक कांस्टेंट थ्रेट हमारे हाई ग्राउंड पे है, सबसे पहले जाकर ये निपटा सकते हैं गेम में। बट विक्टोरियस समझ वो इंतजार कर रहे हैं, उनको पता है कि अभी भी पोचिंकी का जो हार्ड कवर कंपाउंड है वहां पे एक टीम मौजूद है, बट उनके पास मैन एडवांटेज है। शुरुआत करी, एनोनिमस पे डैमेज दिया है जरूर, बट माफिया कैसे तैसे कर कर अभी भी बचे हैं। बट ओवेश, यू नीड टू शाइन ब्रो। गाना, रैपिडो, कलयुग, ये तीनों प्लेयर इंतजार करे और डिप में है वो। विजन अभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, बट वो ग्रेनेड का स्प्लैश डैमेज काफी रहेगा और ओवेश यहां पे फॉल डाउन हो चुके हैं। रावण आगे मुझे अंधेरा दिख रहा है फॉर विक्टोरियस समझ, बिकॉज़ नॉनेक्स इज अबाउट टू गेट द चिकन डिनर। मेरे को तो फिलहाल स्मोक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या वो बच के निकल पाएंगे माफिया। वो ग्रेनेड्स बैक टू बैक यहाँ पे कर रहे हैं, सामने से वो टीममेट भी ग्रेनेड देते हुए लेफ्ट में फेंको लेकिन गुरु। फाइनली वो ग्रेनेड क्रैट। आप बहुत बदमाश हो आज के दिन में, मुझे लग रहा है आप जो बोल रहे हो उसके अराउंड चीजें हमें होती हुई देखने को मिल रही है। वीएस उनका एलिमिनेशन चौथे स्थान पे, और अब 3 टीम्स के बीच में ये मुकाबला जहाँ पे बियर्ड बाबा अभी भी वो सर्वाइवल गेम दिखा रहे हैं अपने एंड से। अब बट ट्रू रिपर्स के हाइड्रो नहीं है मौजूद वहां पे, तो वो आराम से प्रोन करके जा सकते हैं। बट हमारे पास अब 3 टीमें, 8 प्लेयर्स बचे हैं। रेकनिंग उनको पता चल चुका है कि अगर हमें चिकन डिनर निकालना है देन जो हमारे प्राइम कंटेंडर्स हैं वो टीम नॉनेक्स वाले हैं, और वो मौजूद है ऑलरेडी हार्ड कवर्स के अंदर। मैक्स वो बैकलाइन से कवर फायर देने का जिम्मा उठाए बैठे हैं। वाइपर को इनिशियली कुछ ना कुछ ओपनिंग ढूंढनी पड़ेगी, बिना ओपनिंग के ये फाइट नहीं जीत सकते हैं। अगर काना ने ओवर स्मार्टनेस करी, उनको भी यहां पर पुल ऑफ कर सकते हैं, वो पिक ऑफ कर सकते हैं। और कलयुग ने उतनी देर में मेटा निंजा के जो आखिरी खिलाड़ी मौजूद थे बेट बाबा, उनको भी यहां पर पिक ऑफ कर लिया है। बट वाइपर ने वो ओपनिंग की शुरुआत कर दी है, उन्होंने काना को नॉक किया है। अभी रिवाइवल होता है नहीं होता, ये हमें आने वाला समय बताएगा इस गेम का। नंबर बराबर हो चुके इस नॉक के बाद, और उसके बाद देखिए वाइपर एक और ग्रेनेड अपने एंड से फेंकना चाह रहे हैं, लेकिन स्लैमिंग करना या इंतजार करना, क्योंकि अगर आप ध्यान से मिनी मैप को देखें ना तो प्लेइंग एरिया रेकनिंग के पास बहुत ज्यादा है। वो बस इंतजार भी किए, वो ग्रेनेड स्पैम करते चले गए, तो एक वक्त आएगा कि वो हमें आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और उनका भी एलिमिनेशन हो सकता है। बस रेकनिंग को एक बात ध्यान रखने की जरूरत कि होल्ड करना है, इंतजार करना है अगले स्टेज का बनने का, और वो फाइनल स्टेज रहेगा जो कि बन चुका है हमारे आंखों के सामने। और अब सर्कल का जब श्रिंक होगा तो मजबूरन नॉनिक्स को वहां पे गलत कदम उठानी ही पड़ेगी, और उसी का यहाँ पे इंतजार करते हुए, लेकिन ग्रेनेड वाइपर को यहाँ पे डैमेज देके जाएगा मैक्स, उनके लिए भी यहाँ पे काफी मुश्किलें पड़ चुकी है। मतलब वो अगर दीवार से एक फ्रेम और आगे आता ना ग्रेनेड, तो मैक्स यहाँ पे नॉक जरूर हो जाते हैं। बट मोलोटॉव कर उनको जोन आउट करने की भी पूरी कोशिश रहेगी। Wow. मल्टीपल ग्रेनेड एंड मोलोटॉव डंप कर उनको परेशान करने की कोशिश। बट वाइपर इस ब्रोकन वॉल का पूरा फायदा जरूर उठा रहे हैं, बट अपने दुश्मन को पीठ नहीं दिखा सकते। और इसी के साथ खुशी की लहर